you will not unmute, okay, and listen carefully please. If I call out your name, ठीक है, अगर मैम आपका नेम बोलेंगे तभी आप अनम्यूट करेंगे. प्रणव, पे अटेंशन नाउ, स्टॉप प्लेइंग विद योर थिंग्स, आई कैन वॉच यू. अगर आपने कुछ पूछना है या आपने कुछ रिस्पॉन्ड करना है, दैट हैज़ टू बी डन थ्रू द चैट बॉक्स. मैम के सामने सबके मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं, ठीक है, जो भी आप लिखोगे चैट बॉक्स में मैम को पता चलेगा. नाउ यू रिमेंबर वी रेड अ चैप्टर जिसका नाम था द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू, विच वॉज अ स्टोरी अबाउट 3 थिंग्स, है ना. 3 पर्सनस की तरह उनको ट्रीट किया था. एक था बबल, एक स्ट्रॉ था, एक शू था, है ना. उस चैप्टर के हमने कुछ डिक्टेशन वर्ड्स किए थे नोटबुक में. देयर वर 12 वर्ड्स. आई होप आपने लिखे हुए हैं और याद कर लिए हैं ना सबने. एंड आफ्टर दैट कल हमने क्या किया था इस चैप्टर का? हु रिमेंबर्स व्हाट डिड वी डू यस्टरडे? Who is this child making noise? गुरकीरत, माइक ऑफ रखिए. यस, दृष्टि को याद है, दिशिता ने भी लिखा है. कल हमने इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेस करी थी, है ना, जिसमें हमने, मैम ने आपको बोला था वो बुक में नहीं है, वो हमने कहाँ करनी थी? नोटबुक में करनी थी, है ना. तो आपने कर ली होगी. आज उसकी आंसर की मैम आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप उसको क्रॉस चेक कर लोगे दोबारा, ठीक है, मम्मा के साथ, कि आपने सही आंसर्स लिखे हैं कि नहीं लिखे. अगर कुछ मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट करोगे. फाइन. सो आज हमने इसी चैप्टर का नेक्स्ट वर्क क्या करना होता है? हमने चैप्टर की बैक एक्सरसाइज करनी होती है, डिफ़िकल्ट वर्ड करने होते हैं, सेंटेंसेस करने होते हैं, और फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं एंड में, राइट. पिछली बारी हमने ये मेक सेंटेंसेस क्यों बाद में किए थे? क्योंकि तब आपने एक चैप्टर नहीं किया था ग्रामर का, नेमिंग वर्ड्स वाला, नाउन्स वाला, ठीक है. उसके बाद हमने सेंटेंसेस किए थे 3 लिटिल पिग्स के. बट अब हम पहले करने लगे हैं क्योंकि अब आपको पता है नाउन क्या होता है ना. सो प्रणव विल टेल मी फर्स्ट. प्रणव, व्हाट इज अ नाउन बेटा? नाउन. हाँ जी बोलो, शाबाश. ग्रामर में एक टॉपिक किया था ना, नाउन, नेमिंग वर्ड्स. क्या होता है वो? नाउन. नाउन मतलब सेंटेंसेस. नाउन मतलब सेंटेंसेस नहीं, ये तो ग्रामर में चैप्टर किया था हमने. थिंक. नेमिंग वर्ड्स आपको मैम हिंट भी दे रहे हैं. नेमिंग वर्ड्स बेटा, जिसमें 4 थिंग्स मैंने आपको बताई थी, हमने सेंटेंसेस में उनको ढूंढना होता है. कई बारी अंडरलाइन करना होता है, कई बारी सर्कल आता है. नेमिंग वर्ड्स. चलो, यू थिंक. लेट्स आस्क समवन एल्स. दिशिता. दिशिता ने चैट बॉक्स में रिप्लाई दिया है. वेरी गुड दिशिता. प्लीज़ अनम्यूट एंड लेट मी नो. प्रणव, ध्यान से सुनिए, मैंने अभी दोबारा पूछना है आपसे. यस मैम. हाँ जी दिशिता, आपने बेटा अच्छा आंसर लिखा है चैट बॉक्स में. बताओ मुझे क्या होते हैं नेमिंग वर्ड्स? नहीं बेटे, ये नहीं. आपने जो चैट बॉक्स में लिखा था वो किसने लिखा है? दिशिता शर्मा ने जो आंसर दिया. वो नेमिंग वर्ड्स तो अभी आपने बोले ना, 4 टाइप्स होते हैं. 4 जो मैम ने बताए थे आपको, क्या क्या होते हैं वो? बोलो. चैट बॉक्स में आपने लिखा है बेटे आंसर, वहाँ तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है. और समवन हेल्प्ड यू. मैम ये शाई फील कर रही है बोलने में. चलो, लेट्स आस्क विवान देन. बेटा आपके अगर ओरल एग्जाम होते, है ना, आप शाय फील करते रहते, फिर तो मार्क्स ही नहीं लगने थे. जो ऐसे बच्चे आंसर ही नहीं करते, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते. विवान, यू वांट टू से समथिंग क्विकली? यस मैम. हाँ जी, बताओ क्या होते हैं नेमिंग वर्ड्स विवान? नाउन्स. पर्सन. वेरी गुड. नेम ऑफ पर्सन. वेरी गुड. वेरी गुड. एनिमल्स. वेरी गुड. वी शुड ऑल क्लैप फॉर विवान. जिन बच्चों ने चैट बॉक्स में आंसर दिया है, पाहुल कपूर की आईडी से, जानवी, आई वॉज वॉचिंग ऑल योर आंसर्स कि किस किस को याद है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप भूल गए हो, प्रणव, डिड यू लिसन? विवान ने आंसर दिया है नेम्स ऑफ 4 थिंग्स हमने किया था. पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम और थिंग्स, है ना.
याद आया आपको? अभी जब भी हम किसी सेंटेंस में पर्सन यूज करते हैं, पर्सन डॉक्टर भी हो सकता है, मिस्टर गुप्ता भी हो सकता है ना। एनिमल कौन हो सकता है? आपके डॉग का नाम, जैसे ब्राउनी, और मे बी डॉग वर्ड या हॉर्स वर्ड, वो भी नाउन हो गए, नेमिंग वर्ड्स हो गए। फिर प्लेसेस, प्रॉपर प्लेस, जैसे कि फगवाड़ा, जलंधर, या फिर स्कूल, पार्क, है ना। अगेन समवन इज अनम्यूट बेटा, डोंट डिस्टर्ब। एंड थिंग्स कैन बी लाइक बबल, स्ट्रॉ, शू, ये चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, बट इनको हमने कैपिटल लेटर से लिखा था क्योंकि इस चैप्टर में वो एज नेम्स यूज हो रहे थे, ठीक है। सो आप अगर बार बार रीड करोगे ना, आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएगा सब कुछ, फिर आपको भूलेगा नहीं। आपको मैम ने बताया था ना, एक गेम भी होती है, नेम प्लेस एनिमल थिंग, जिसमें हम ये गेम से भी इसको सीख सकते हैं और हम इंक्रीज कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी। प्रणव, व्हाई आर यू क्राइंग? व्हाट हैपेंड टू यू? सो अब हम इस चैप्टर में सेंटेंसेस बनाएंगे। वी हैव टेकन ओनली 5 वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर, ठीक है। सिर्फ 5 वर्ड्स हैं जिसके हमने सेंटेंसेस बनाने सीखने हैं, राइट। फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है मैम ने? शू। शू यहाँ पे एस क्यों नहीं कैपिटल लिखा? क्योंकि यहाँ पे हमने शू को एस थिंग लिया है, ठीक है, ब्रैकेट में नाउन की तरह उसको लिया है। थिंग्स भी होती है ना, नाउन्स में नेम प्लेस, सॉरी नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। तो यहाँ पे शू कैसा यूज कर रहे हैं हम? एज अ नाउन, ठीक है। उसका नेम है शू। अगर आपको मैं बोलूँ वेयर योर शू, आपको जल्दी से पता चल जाएगा ना कि आपने क्या पहनना है, शूज क्या होते हैं। सो वो नेम है एक चीज का, फाइन। सो फर्स्ट वन, लेट्स आस्क सहमन टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ शू। क्विकली अनम्यूट करो बच्चे, रीड। एम तो नहीं लिखा। अभिज्ञान, म्यूट योरसेल्फ। आई हैव अ पेयर ऑफ शूज। और दूसरा भी रीड करिए, बी में क्या लिखा है? डेली। म्यूट योरसेल्फ। सो फर्स्ट वर्ड इज शू। तो शूज क्या होते हैं? जो हम अपने फीट में पहनते हैं। और हम कितने शूज पहनते हैं? हम 1 शू पहनते हैं क्या सिर्फ? नो ना, वी वेयर 2, 2 पहनते हैं ना, हमेशा पेयर में पहनते हैं, राइट। पेयर मतलब जोड़ा। जैसे सॉक्स भी पेयर में होती है, कभी 1 सॉक्स नहीं ना लेते आप मार्केट से, या 1 नहीं वेयर करते, 2 ही वेयर करते हो, पेयर ऑफ सॉक्स। वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है? आई हैव अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है। अ मतलब कितने, कितने पेयर है? 1। अ से मतलब क्या होता है? काउंटिंग कितनी होती है? 1 चीज़ के लिए हम अ यूज़ करते हैं। और पेयर मतलब 2 शूज़, लेफ्ट फुट का भी और राइट फुट का भी, दोनों को मिला के पेयर ऑफ शूज़ बोला जाता है। कभी भी हम सिंगल शूज़ बाय भी नहीं करते, कभी भी सिंगल शू हम वेयर नहीं करते, इसीलिए हमेशा शूज़ को पेयर में बोलते हैं, ठीक है। आई हैव अ पेयर ऑफ शूज़ मतलब मेरे पास एक जोड़ा शूज़ का है, लेफ्ट पैर का और राइट पैर का, ठीक है। ऐसे आप सेंटेंस जब बना रहे हो तो यहाँ पे शू एज अ थिंग यूज हुई है, ठीक है, एज अ नाउन यूज हुआ है, राइट। उसके बाद बी में क्या लिखा है? आई पॉलिश माई शूज डेली, राइट। इसमें भी हमने शूज वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि हम 2 शूज पहनते हैं और दोनों शूज को पॉलिश करेंगे। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक शूज हम गंदा पहन लें और एक को अच्छे से पॉलिश करके पहनने, इट विल नॉट लुक गुड। सो दैट इज वाई वी हैव रिटन शूज, ठीक है, दोनों शूज। सो यू पॉलिश देम डेली, राइट। ये हमने सेंटेंस बना दिया शू का, दैट वॉज ईजी। यहाँ पे भी जब शू यूज हुआ है एज अ नाउन, एज अ थिंग यूज हुआ है। अगर मैं आपको इस सेंटेंस में पूछूं आई पॉलिश माई शूज डेली, इसमें कौन नाउन है? कौन सा नाउन है? सिर्फ एक ही नाउन है, शूज, और कोई नाउन नहीं इस सेंटेंस में, ठीक है। पॉलिश मतलब क्या होता है? एक्शन होता है, वो तो हम एक काम कर रहे हैं, वो नाउन नहीं हुआ। तो नाउन कौन सा हुआ? सिर्फ शूज हुआ, फाइन। नेक्स्ट अभिज्ञान, नाउ यू विल रीड नंबर 2। स्ट्रॉ के सेंटेंसेस रीड करिए। ए वाला रीड करे बेटा।
यू वर नॉट लिसनिंग. अभी मैम ने आपको बता भी दिया क्या रीड करना है. स्टार्ट. I हाँ जी. Drink. आगे. या. I drink Hmm. juice with a हम्म. straw. बी. Put the straw हाँ in जी. the glass. अभिज्ञान, वाई आर यू सो स्लो इन रीडिंग बेटा? आपको प्रॉब्लम हो रही है कुछ? यू कांट सी और आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है. यू विल हैव टू डू मोर प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग. ओके, यू लिटिल स्लो इन रीडिंग. फाइन. नाउ सेंटेंस किसका बनाना है? हमने वर्ड क्या दिया? हमें स्ट्रॉ वर्ड दिया है. तो स्ट्रॉ में क्या सेंटेंस बनाएंगे हम स्ट्रॉ को किस लिए यूज़ करते हैं? पहली चीज़, हम स्ट्रॉ को ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना. कुछ पीने के लिए हम स्ट्रॉ को यूज़ करते हैं. सो इसमें हम ये सेंटेंस बना सकते हैं कि आई ड्रिंक जूस विद अ स्ट्रॉ. हम स्ट्रॉ से क्या करते हैं? जूस पीते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे स्ट्रॉ कैसे यूज़ किया है? एज अ नाउन, एज अ थिंग. इस सेंटेंस में जूस भी एक नाउन ही है. ठीक है, क्योंकि वो भी थिंग की तरह यूज़ किया है. बट ड्रिंक क्या है? ड्रिंक तो हम एक्शन कर रहे हैं. सो वो यहाँ पे वर्ब होता है. वर्ब एक बच्चे ने, हिमाक्षी ने लिखा है चैट बॉक्स में. वेरी गुड हिमाक्षी, इफ़ यू नो अबाउट वर्ब. बट अभी आपने ये टॉपिक किया नहीं ना, सो धीरे धीरे हम करेंगे ये. सो इस सेंटेंस में स्ट्रॉ को हमने यूज़ किया है एज अ नाउन, एज अ नेमिंग वर्ड, थिंग में. ठीक है. अगला सेंटेंस था पुट द स्ट्रॉ इन द ग्लास. तो हम स्ट्रॉ को कहाँ रखते हैं या कहाँ से यूज़ करते हैं? यूजुअली वी यूज़ इट फ्रॉम अ ग्लास, या कोई बॉटल में से यूज़ करते हैं. ठीक है, या टम्बलर में से यूज़ करते हैं. तो वही सेंटेंस यहाँ यूज़ किया है हमने कि स्ट्रॉ को ग्लास में रखो या डालो. ठीक है. सो पुट द स्ट्रॉ इन द ग्लास. सो स्ट्रॉ और ग्लास दोनों यहाँ पे एज नेमिंग वर्ड और एज नाउन यूज़ किए हैं हमने. ठीक है. तो हमने करेक्ट सेंटेंसेस बना लिए ना स्ट्रॉ के, क्योंकि दोनों में स्ट्रॉ एज अ थिंग यूज हो रहा है. फाइन. अगला रीड करेंगे तन्मय. अनम्यूट. Yes, ma'am. रीड सेंटेंसेस फॉर रिवर. रीड द सेंटेंसेस फॉर रिवर. वाई आर यू मूविंग अराउंड? रीड करिए. तन्मय, म्यूट योर सेल्फ बेटा. ओके. मनतेग कैन रीड. Yes, ma'am. हाँ जी, रीड करिए. मनतेग जल्दी बेटा. There is a river आगे. near my अच्छे से बोलो. आप वर्ड्स क्लियरली नहीं बोल रहे. स्पीक नाइसली, प्रॉपरली बोलो. फिर से रीड करिए. There is a river. थके हुए हो आप? आर यू टायर्ड? यू हैव सो लो एनर्जी. There is a river near my house. अच्छा, आगे. Do not नॉट नहीं होता बेटा. इट्स नॉट. नॉट Not. नहीं बोलना. ऐसे नहीं, गाने नहीं गाने Not. हमने. हाँ, अच्छे से बोलो क्लियरली. not going किसी और बच्चे ने रीड भी कर दिया है. तन्मय, आर यू राइटिंग? by आई आस्क्ड यू नॉट टू राइट. चलिए, म्यूट योर सेल्फ. मनतेग बेटा थोड़ा और एक्टिव होके बैठते हैं क्लास में. ओके. देयर इज अ रिवर नियर माई हाउस. रिवर क्या होती है? एक वाटर बॉडी.
ठीक है। पानी की एक वाटर बॉडी जो होती है उसको हम रिवर बोलते हैं, और रिवर में मैम ने आपको बताया था वाटर फ्लो करता रहता है, एक जगह खड़ा नहीं रहता, ठीक है। तो रिवर कहाँ कहाँ होती है, हिल्स में होती है, पहाड़ों में होती है ना। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस उसकी लोकेशन के ऊपर ही बनाया है कि देयर इज़ अ रिवर नियर माई हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर भी नाउन आ गया और हाउस भी नाउन आ गया, बट हमने सेंटेंस बनाना था रिवर का, तो वो ऑलरेडी सेंटेंस में आ रहा है, तो दैट मीन्स आवर सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज डू नॉट स्विम इन द रिवर, हमें रिवर में स्विम नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज इट कैन बी डेंजरस। रिवर में वाटर फ्लो करता रहता है, तो अगर आप बहुत एक्सपर्ट नहीं है तो यू कैन बी इन डेंजर। सो रिवर में हम स्विमिंग नहीं करते हैं। यही सेंटेंस हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। डू नॉट स्विम इन द रिवर। अब इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही नाउन है, रिवर, फाइन, और कोई नाउन नहीं है। स्विम तो एक्शन है, ठीक है, जो हम काम करते हैं उनको नाउन नहीं बोलते, फाइन। सो देयर इज रिवर इन दिस सेंटेंस ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो, सो बोथ आर करेक्ट। तन्मय, व्हाट आर यू राइटिंग? अभी मैंने आपको रीडिंग करने के लिए बोला था, तो आपने रीड नहीं किया। ओके, नेक्स्ट टर्न विल बी ऑफ दिया। दिया, sentences of water, please read. Water noun. Yes. Please give me a glass of water. वेरी गुड दिया। इसमें नाउन कौन कौन से इस सेंटेंस में आप ढूंढ सकते हो? अभी मैंने बाकियों में बताए थे, जैसे इसमें आप ढूंढ के बताओगे मुझे नाउन कौन से इस सेंटेंस में? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें नाउन क्या है? एनी 1 or 2 वर्ड्स, नाउन कौन से हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। बाकी बच्चे मुझे इस सेंटेंस में नाउन बताएंगे। चलो, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें कौन से नाउन्स हैं या नेमिंग वर्ड्स हैं? ग्लास एंड ईटर नहीं बेटा, वाटर एंड ग्लास, देयर आर टू नाउन्स इन दिस। वेरी गुड, यस, कितने सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। सो दिया, ध्यान से बेटा, डरते नहीं होते, ट्राई तो करते हैं ना। व्हाट इज, इट्स ओके इफ इट इज रॉन्ग, एटलीस्ट यू शुड ट्राई, ऑलराइट। नेक्स्ट रीड करो। Sorry ma'am. इट्स ओके बेटा, रीड। Okay. बी वाला सेंटेंस रीड करेंगे, वाटर का। We should drink clean water. हाँ जी, चलो इसमें ट्राई करो, इसमें बताओ मुझे कौन सा नाउन। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। सेंटेंस किस वर्ड का बनाना था हमने? मैम क्लीन और वाटर। क्लीन का तो नहीं बनाना था, सिर्फ वाटर का ही बनाना था सेंटेंस, तो दैट मीन्स वाटर इसमें नाउन है। ओके, ये तो बहुत इजी था। चलो, म्यूट योर सेल्फ नाउ। लिसन चिल्ड्रन, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये एक रिक्वेस्ट करते हैं ना हम, जब किसी से पानी मांगते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अब आप इसमें सोचो, इसमें कोई नेम नहीं आ रहा है ना, किसी इंसान का नेम नहीं आ रहा, तो वो नाउन नहीं है। इसमें प्लेस की बात भी नहीं कर रहे, इसमें किसी जगह की बात भी नहीं कर रहे हम, किसी एनिमल का नाम भी नहीं आ रहा, बट थिंग्स हैं इसमें कि नहीं? ढूंढो थिंग्स कौन कौन सी हैं। ग्लास भी एक थिंग होती है और वाटर भी थिंग होती है, तो दैट मीन्स इस सेंटेंस में नाउन क्या हुए? ग्लास भी नाउन हुआ और वाटर भी नाउन हुआ। बट हमें सेंटेंस किसका बनाना था? वाटर का, तो वाटर हमने यूज़ कर लिया सेंटेंस में, सो दैट मीन्स आवर सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, आपने क्या ढूंढना होता है जब हमने नाउन ढूंढने होते हैं? हमने नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ थिंग ढूंढनी होती हैं। तो इसमें सिर्फ थिंग्स आई हैं और कुछ नहीं आया, राइट। अगले सेंटेंस में वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, क्लीन का मतलब तो साफ हुआ। अब इसमें भी कोई पर्सन नहीं है, कोई एनिमल नहीं है, कोई प्लेस की बात भी नहीं हो रही, थिंग है। इसमें थिंग कौन सी है? वाटर है।
ठीक है, तो वाटर इसमें हो गया नाउन, राइट। ये क्लीन जो है, क्लीन वाटर की क्वालिटी बता रहा है कि वाटर कैसा है, गंदा है या साफ है। सो उसको हमने नाउन में काउंट नहीं करना, हमने चीज़ की बात करनी है, सिर्फ थिंग की, तो वो सिर्फ वाटर ही है। ओके, सो इसमें एक था सिर्फ नाउन। गुरशान सिंह, डोंट सेंड एनीथिंग विच इज़ यूजलेस, अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास। नेक्स्ट रीड करेंगे, देखते हैं जिसकी टर्न नहीं आई हो पहले। मम्मी नो, जो मी बोल रहा है उसकी तो टर्न आती नहीं होती ना। सनाया विल रीड। सनाया, लीफ का सेंटेंस रीड करेंगे बेटा आप दोनों। कलर ऑफ द कलर ऑफ द लीफ इज, आपकी आवाज नहीं आ रही, ग्रीन। अच्छा चलो आगे, नेक्स्ट वन। आई कांट हियर यू प्रॉपरली बेटा, लिटिल लाउडर। Okay, okay. I think you're trying to speak, but there is some network issue. Riddhi, will you read again? रिद्धि आप रीड करिए बेटा फिर से दोनों सेंटेंसेस। ये वाला बेटा। रिद्धि, माइक ही नहीं ऑन कर रहे आप। हेलो, बोलो। कुछ बोलो बेटा। अगला ओके, पढ़ो। ओके, थोड़ा सा और एक्टिवली रीडिंग करनी है। ओके, चलो, वेल ट्राई, म्यूट योर सेल्फ। एंड सनाया, आप ट्राई कर रहे थे, आई कुड हियर यू, बट आपकी आवाज़ बहुत लो थी। ओके, मे बी नेक्स्ट टाइम आई आस्क यू अगेन। सो नाउ लीफ के हमने यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने थे ना। सो कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन। सबको पता है लीफ का कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो ये सेंटेंस बहुत इजी था ना, इसको हम इजीली बना सकते हैं। अब अगर इसमें हमने नाउन ढूंढने हो इस सेंटेंस में, तो नाउन्स कैसे ढूंढेंगे? कोई पर्सन का नाम आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा। कोई एनिमल का नेम आ रहा है? वो भी नहीं आ रहा। कोई प्लेस का नाम आ रहा है? नहीं आ रहा। बट कोई थिंग है, देखो इसमें थिंग कौन सी है इसमें? लीफ। ठीक है, तो दैट मीन्स लीफ को हमने एज अ नाउन, एज अ थिंग इस सेंटेंस में यूज़ किया है। अब जो ग्रीन है वो थिंग नहीं होती, ठीक है। ग्रीन उस कलर के लीफ की क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि लीफ किस कलर का है, बट वो नाउन नहीं है। तो इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही नाउन है और वो है लीफ। ठीक है, हम नाउन चैप्टर भी रिवाइज कर रहे हैं साथ साथ और सेंटेंसेस भी बनाने सीख रहे हैं। दूसरा है आई हैव अ ड्राई लीफ। ठीक है, मेरे पास एक सूखा हुआ पत्ता है, इसका ये मतलब हुआ। तो अब आप हिंदी में सुनो, मेरे पास एक सूखा हुआ पत्ता है। तो इसमें थिंग कौन सी हुई? सिर्फ पत्ता ना, सिर्फ लीफ। ड्राई का मतलब सूखा हुआ, बट वो नाउन नहीं है क्योंकि वो हमें लीफ के बारे में बता रहा है कि पत्ता कैसा है, सूखा हुआ है। ठीक है, बट वो नाउन नहीं है। सो अगेन इस सेंटेंस में भी सिर्फ लीफ ही एक नाउन है, राइट। जब भी आप नाउन्स चैप्टर करेंगे तो आपने क्या ध्यान रखना है? अगर हमने सेंटेंस में नाउन ढूंढना है, हमने पर्सन ढूंढना होता है, या फिर प्लेस ढूंढनी होती है, या फिर एनिमल का नाम ढूंढना होता है, या फिर कोई थिंग ढूंढनी होती है। 4 चीज़ें ढूंढनी होती है हमने, ठीक है। सो हमें फिर नाउन मिल जाता है। फाइन। सो आपको सेंटेंसेस क्लियर हो गए सबको? लेट्स रीड वंस अगेन। अब मैम जल्दी से आपके लिए रीड कर देते हैं, फिर हम लिखने की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज शू। आई हैव अ पेयर ऑफ शूज़। इसमें आपने ध्यान रखना है कि एस ज़रूर लगाना है सेंटेंस में, शूज़ लिखना है, ठीक है, क्योंकि एक शू नहीं होता किसी के पास भी। आई पॉलिश माई शूज़ डेली। फाइन, अगेन एस का ध्यान रखना है। और जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं, सम चिल्ड्रन डू नॉट पुट फुल स्टॉप, तो उसके मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर फुल स्टॉप भी छोड़ दिए ना आपने, उसके भी मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट था स्ट्रॉ। आई ड्रिंक जूस विद द स्ट्रॉ। Okay, again full stop should be there in the end. Put
द स्ट्रॉ इन द ग्लास, स्ट्रॉ को ग्लास में डालो या रखो। देयर इज अ रिवर नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक रिवर है। डू नॉट स्विम इन द रिवर, रिवर में स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी का दो। अ ग्लास मीन्स ओनली वन अगेन, ठीक है। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें साफ पानी पीना चाहिए। शुड हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई काम करना चाहिए। ओके, वी शुड वेक अप अर्ली, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। फाइन। कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन, पत्ते का रंग क्या है? ग्रीन मतलब हरा। आई हैव अ ड्राई लीफ, मेरे पास एक सूखा हुआ लीफ है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गए सेंटेंसेस। नाउ यू कैन ओपन योर नोटबुक एंड वी विल स्टार्ट राइटिंग। चलिए, प्लीज ओपन योर नोटबुक एंड लुक हियर। First thing we have to write is always the date, 6th May 21। आज क्या डेट है? 6th of May। 6th May 2021, डे इज थर्सडे। जब आप मैम की, आपको बोर्ड देखना होता है ना, आप मैम की वीडियो को पिन कर लिया करो ताकि फिर आप मैम की स्क्रीन ही देख पाएंगे। ऑलराइट। उसके बाद नेम ऑफ द चैप्टर, बेटा ये सुनिए ध्यान से, लेसन का नाम क्या है? ये कोई भी बच्चा मार्जिन में नहीं लिखेगा, ये फर्स्ट लाइन में होना चाहिए। नोटबुक की जो वेरी फर्स्ट लाइन होती है, हमेशा टॉपिक का नाम आपने उसी में लिखना है। कई बच्चे चेकिंग के लिए मुझे भेजते हैं ना, तो आपने मार्जिन में ऊपर खाली जगह पे नेम लिखा होता है, दैट इज नॉट राइट। सो राइट दिस इन द फर्स्ट लाइन, लेसन, एल फॉर लेसन, हाइफन, द बबल, कॉमा, द स्ट्रॉ एंड द शू। अगर वन लाइन में पूरा नहीं आता, आप उसको नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर लोगे। टी कैपिटल होना चाहिए, द का, बबल का बी कैपिटल, फिर स्ट्रॉ का एस कैपिटल एंड शू का एस कैपिटल, बाकी स्मॉल। इंग्लिश में हर चीज़ का ध्यान रखना होता है हमने कि कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ करना है, फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करना है। जसदीप, आर यू राइटिंग? आप लिख रहे हो? कीर्ति, आर यू राइटिंग? शो मी योर नोटबुक। कीर्ति राणा, ओके फाइन। गुरसिफत, स्विच ऑन योर वीडियो। वीडियो ऑफ नहीं रखनी है आपने। नेम ऑफ द लेसन इज द बबल, कॉमा, द स्ट्रॉ एंड द शू। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में नेम लिखने के बाद टॉपिक क्या है, हम करने क्या लगे हैं आज, वो भी लिखना होता है ना हमने, कि हम डिक्टेशन वर्ड्स कर रहे हैं या सेंटेंसेस कर रहे हैं या क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। सो टुडे वी आर डूइंग मेक सेंटेंसेस। सो इसमें एम शुड बी कैपिटल, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा टॉपिक का नाम। ओके, मेक सेंटेंसेस। we have little time, only 5 minutes are left। तो हम कोशिश करेंगे जितना अभी हो जाएगा आप उतना अभी करोगे, बाकी मैम आपके साथ ग्रुप में शेयर कर लेंगे, ठीक है, वहाँ से आप फिनिश करोगे फिर। सो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या था? नंबर 1, शू। और शू को हमने कैसे यूज करना है? एज अ नाउन, ठीक है। तो शू में यहाँ एस स्मॉल ही लिखना है आपने, क्योंकि यहाँ हमने उसको सेंटेंस में एज थिंग यूज करना है। ओके, रोनित, आर यू राइटिंग? नोटबुक दिखाइए मुझे अपनी ज़रा। शो मी व्हाट हैव यू रिटन।
रोनित, वेरी गुड विवान, शाबाश। ओपन इट एंड शो मी, क्या लिखा है अभी तक आपने? रोनित ओपन इट, ये दिखाओ मुझे आपने कहाँ लिखा है नेम ऑफ द लेसन, टॉपिक। यू आर नॉट राइटिंग, है ना, नहीं लिख रहे ना आप। व्हाट इज द यूज ऑफ अटेंडिंग द क्लास बेटा, अगर काम नहीं करना तो। चलो सेंटेंस हम क्या लिखेंगे शू का? आए, आगे हाइफन डालते हैं पहले, फिर हम लिखेंगे आई। आई विल बी कैपिटल। आई पॉलिश, पॉलिश की स्पेलिंग POLISH। माई शूज डेली, डेली मतलब हर रोज, ठीक है। मैं अपने शूज रोज पॉलिश करता हूँ। यहाँ पे हमने शू लिखा था, बट सेंटेंस में हमने शूज लिखना है, क्योंकि हम दोनों शूज को यूज करते हैं, पॉलिश करते हैं या वेयर करते हैं, ठीक है। हिमाक्षी आप लिख रहे हैं नोटबुक में कुछ? So first sentence is Ma'am, your I voice is cutting. polish my shoes daily. Ma'am, your voice is cutting. Taranpreet ma'am, any issue with my voice? नो मैम। वानी बेटा अपना नेटवर्क चेक करिए आप, इट्स ओके फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट नंबर 2 पे है स्ट्रॉ, STRAW। ये स्पेलिंग्स आपको आने चाहिए, बिकॉज ये चैप्टर के नाम में भी है, चैप्टर में बहुत जगह यूज भी होगा, ये क्वेश्चन आंसर में भी आएगा। सो स्ट्रॉ, ओके आई मिस्ड राइटिंग, नाउन लिखेंगे पहले हम ब्रैकेट में NOUN और उसका सेंटेंस बनाएंगे। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? आई ड्रिंक जूस। आप मिल्क भी लिख सकते हो, वाटर भी लिख सकते हो। विद अ स्ट्रॉ, मतलब मैं जूस स्ट्रॉ के साथ पीता हूँ। ओके, अगेन फुल स्टॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा आपको जब मैम ने ये एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको 2 सेंटेंसेस समझाए हैं, है ना, बट नोटबुक में आपने 1 ही लिखना है। एग्ज़ाम में पेपर में भी आपको जब मेक सेंटेंसेस आएगा ना, उसमें भी आपने 1 ही लिखना है। ओके, सिर्फ समझाने के लिए मैम ने आपको 2 या 3 एग्जाम्पल्स दिए थे, बट यू हैव टू राइट ओनली 1 इन द नोटबुक। सुखजोत सिंह, शो मी योर वर्क, व्हाट हैव यू डन? दिखाइए नोटबुक। यू वर नॉट राइटिंग ना? आई ड्रिंक जूस विद a straw, and in the end we always put a full stop. So rest of the work I will share in WhatsApp also. आप वहाँ से complete कर सकते हैं because time will be over soon. थ्री नंबर क्या था? रिवर। नंबर 3 वर्ड था रिवर। And we have to use it as a